हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है कि केमिकल रिएक्शन है क्या। आंसर देने से पहले मैं चाहता हूँ आप सोचो कि क्या होता है जब फूड बनता है, क्या होता है जब कैंडल बर्न होती है, क्या होता है जब मिल्क खराब होता है और क्या होता है जब आप सोचते हो। जो आपने सोचा होगा वो ये सोचा होगा कि फाइनल सब्सटेंस जो है वो ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट है, चाहे फिजिकली हो या फिर केमिकली। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विच डिफर्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस आइदर फिजिकली और केमिकली। अब फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज में ये चीज़ें होती हैं, चेंज इन कलर, चेंज इन फिजिकल स्टेट, जिसका मतलब है सब्सटेंस चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में या फिर लिक्विड से गैस स्टेट में या फिर इन सब का उल्टा भी। नेक्स्ट, चेंज इन ऑर्डर या फिर स्मेल, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो तब भी हम बोल सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आया है। तो इन सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जब भी चेंज आता है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ऐसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज अगर आए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आने का क्या मतलब है? चेंज इन हीट ऑफ कंबस्शन, मतलब हीट ऑफ कंबस्शन का मतलब है कितनी हीट चाहिए किसी सब्सटेंस को बर्न होने में। तो उसमें अगर डिफरेंस आता है तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज माना जाता है। चेंज इन रिएक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस पहले ज़्यादा रिएक्टिव हो और फिर बाद में कम रिएक्टिव हो तो रिएक्टिविटी में चेंज बोला जाएगा। चेंज इन पीएच वैल्यू ऑफ द सब्सटेंस, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी अगर चेंज हो तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज हो तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक है वर्ड इक्वेशन और दूसरा है केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं। बर्न करने पर जो ऐश मिलती है या फिर रेजिड्यू जो मिलता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो अगर हम इस प्रोसेस को ऐसे लिखें कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा प्रोसेस का। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम शॉर्ट करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो इसको हम वर्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गोज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है प्रोडक्ट है। एरो जो है वो रिएक्शन की डायरेक्शन दिखाता है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। तो ये शॉर्ट करना हो गया किसी रिएक्शन को, उसे हम वर्ड की फॉर्म में लिख देते हैं, तो इसी को हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। क्या और कोई वे है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का? आंसर है यस, उस वे को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हम वर्ड की बजाय उसका केमिकल सिंबल लिखते हैं। जैसे इसमें इसी प्रोसेस को जो हमने डिस्कस किया है उसको हम अगर लिखें केमिकल सिंबल की फॉर्म में तो होगा Mg + O2
O2 हमने इसलिए लिखा है कि O ऑक्सीजन जो है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, वो अकेला सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अगर इसको रिएक्ट करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें 2MgO इसलिए लिखा है ताकि रिएक्शन को दोनों साइड बैलेंस किया जा सके। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के ये टाइप्स हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे इस जनरल इक्वेशन में A और B दो रिएक्टेंट्स हैं, वो मिलकर AB प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट है। तो ऐसी टाइप की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमने अभी स्टडी किया है मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग को, तो वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। अब आती है बात डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक सब्सटेंस या फिर एक कंपाउंड दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस में डिकम्पोज हो जाता है। ऐसी रिएक्शन को डिकम्पोज रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमें ज़्यादातर हर जगह मिल जाता है, जो कि आपको रॉक्स या फिर पल्स में आपको मिल जाता है। तो जब आप इसको हीट करते हो तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये एक टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक एटम दूसरे कंपाउंड से जाकर मिल जाता है और वो फिर नया कंपाउंड बना लेता है। जैसे कि इस जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में C जो एटम है वो A के साथ मिलकर नया कंपाउंड बनाता है AC। एटम C A के पास इसलिए गया क्योंकि एटम A B से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो डिस्प्लेस नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर कोई एटम साथ वाले एटम से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ही डिस्प्लेसमेंट हो पाती है। इसके एग्जांपल के लिए जिंक अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट होता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक क्लोराइड कहाँ यूज होता है? केमिकल सिंथेसिस में या फिर टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के अंदर जिंक क्लोराइड का यूज होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एटम एक्सचेंज होते हैं दो रिएक्टेंट्स के बीच में और वो नया कंपाउंड बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पर। इन्हें रिडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है क्योंकि ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो हाफ वर्ड्स को मिलाकर बनाए। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में अगर रिडक्शन हो रही होती है तो उसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ काम करते हैं एक ही रिएक्शन में, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अभी देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है या फिर हाइड्रोजन
या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है, तो ऐसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। रिडक्शन रिएक्शन एकदम अपोजिट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। रिडक्शन रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो या फिर ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अगर रिमूवल हो कंपाउंड से, तो उसे रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, जिसमें कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारा यूट्यूब चैनल है SCI4U।